हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। इस वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 और उसके क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर हमें किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सेकेंड टर्म दे रखा है 14 के इक्वल और थर्ड टर्म दे रखा है 18 के इक्वल, और हमें इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पहले 51 टर्म्स तक का सम निकालना है। तो चलिए इस सिचुएशन को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें गिवन है, इसका पहला टर्म यानी कि A1 यहाँ पर आएगा, इसके बाद सेकेंड टर्म यानी कि A2 यहाँ पर आएगा, फर्दर थर्ड टर्म यानी कि A3 यहाँ पर आएगा, और इस तरह से जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कहीं पर 51st टर्म आएगा, राइट, और इसे हम कहेंगे A51। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड टर्म क्या है, ये है 14। तो यहाँ पर सेकंड टर्म के जगह पर मैं लिख देता हूँ 14, और इसके अलावा इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का थर्ड टर्म भी हमें दे रखा है, ये कितना है, ये है 18। तो यहाँ पर थर्ड टर्म यानी कि A3 के जगह पर मैं लिख देता हूँ 18, और हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, हमें यहाँ पर पहले टर्म से लेकर के 51st टर्म तक के सारे नंबर्स तक का सम निकालना है। तो यहाँ पर हमें S51 यानी कि पहले 51 टर्म्स तक का सम निकालना है, राइट। तो यहाँ पर मैं सारी वैल्यूज को लिख देता हूँ। सबसे पहले हमें गिवन है सेकंड टर्म यानी कि A2, ये है 14 के इक्वल। इसके बाद हमें दे रखा है थर्ड टर्म यानी कि A3, ये है 18 के इक्वल, और हमें यहाँ पर सम निकालना है पहले 51 टर्म्स तक का, राइट। अब देखो, ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें दी गई है, इसमें हमें दो लगातार टर्म्स दे रखे हैं, राइट। हमें सेकंड टर्म की वैल्यू दे रखी है 14 और थर्ड टर्म की वैल्यू दे रखी है 18। तो इन दो टर्म्स की मदद से हम इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि कोई भी सीरीज एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तभी होता है जब उसमें किसी भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो कॉमन डिफरेंस हो वो हमेशा बराबर हो, राइट। जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लूं, सपोज 2, 4, 6, 8, 10, राइट। तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, और ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, इस सीरीज में जब हम कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच के कॉमन डिफरेंस को देखेंगे तो वो हमेशा बराबर है। यहाँ पर आप देख सकते हो 4 - 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। सिमिलरली 6 - 4 कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2। फर्दर 8 - 6 हो जाएगा 2, और फाइनली 10 - 8 भी हो जाएगा 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किसी भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो हमेशा 2 के बराबर है, राइट। तो इसी वजह से इस सीरीज को हम एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। अब देखो, हमारे पास जो सीरीज फिलहाल गिवन है, हमें ये बता दिया गया है कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यहाँ पर भी किसी भी दो टर्म्स के बीच में जो कॉमन डिफरेंस होगा वो थ्रू आउट द सीरीज बराबर होगा, राइट। तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड टर्म के बीच जितना डिफरेंस आएगा उतना ही डिफरेंस आएगा फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ D, यानी कि कॉमन डिफरेंस को हम कैसे निकाल रहे हैं, हम कॉमन डिफरेंस को सेकंड और थर्ड टर्म की मदद से निकाल रहे हैं। तो हमें यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, हमें थर्ड टर्म से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा सेकंड टर्म को। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हमें थर्ड टर्म यानी कि A3 इसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा सेकंड टर्म यानी कि A2। अब A3 हमारे पास कितना है, ये है 18, और इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है A2, और A2 की वैल्यू है 14। तो 18 - 14 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 के बराबर। तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हमारे पास आया 4। अब देखो, हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, हमें पहले 51 टर्म्स तक का सम निकालना है, राइट। तो पहले n टर्म्स तक का सम यानी कि S ऑफ n, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d। तो यहाँ पर अगर आपको पहले 51 टर्म्स तक का सम निकालना है तो इसके लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, आपको सबसे पहले n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए होगा, यानी कि हमें कितने टर्म्स तक का सम निकालना है, यही तो n की वैल्यू होती है। तो अगर हमें पहले 51 टर्म्स तक का सम निकालना है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 51। अब n के अलावा हमें a और d इन दोनों की भी वैल्यूज चाहिए होंगी। हमने d को तो वैसे कैलकुलेट कर लिया, ये हमारे पास है 4, लेकिन a यानी कि पहला टर्म इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, ये तो हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हमें a यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सेकेंड टर्म यानी कि A2 की मदद लेंगे, राइट। अब देखो, किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सेकेंड टर्म को अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो इसके लिए आप क्या करते हो, इसके लिए आप पहले टर्म यानी कि a में 2 से 1 कम यानी कि एक बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हो। यही तो जनरल इक्वेशन होता है सेकंड टर्म यानी कि A2 का, राइट। अब देखो, सेकंड टर्म यानी कि A2 हमें ऑलरेडी दे रखा है 14 के इक्वल। तो यहाँ पर A2 के जगह पर मैं लिख देता हूँ इसकी वैल्यू यानी कि 14,
और इसके अलावा हमारे पास कॉमन डिफरेंस यानी कि डी की भी वैल्यू प्रेजेंट है। ये कितनी है? 4 के बराबर। तो यहाँ पर डी के जगह पर मैं लिख देता हूँ इसकी वैल्यू यानी कि 4। अब अगर मैं 4 को एलएचएस पर सेंड कर दूं तो यहाँ पर एलएचएस पर 14 हमारे पास ऑलरेडी है, और +4 जब एलएचएस पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -4। दिस विल बी इक्वल टू ए। अब 14 - 4 ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10। तो हमारे पास ए यानी कि पहले टर्म की वैल्यू आ गई 10 के बराबर, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म के जगह पर मैं लिख देता हूँ इसकी वैल्यू यानी कि 10। ये मैंने लिख दिया 10, और इसके अलावा यहाँ पर भी मैं लिख लेता हूँ ए हमारे पास है 10। अब देखो सम निकालने के लिए जो जो वेरिएबल्स हमें चाहिए थे उन सभी की वैल्यूज को हमने फाइंड आउट कर लिया। सबसे पहले n हमारे पास है 51, क्योंकि हमें पहले 51 टर्म्स तक का सम निकालने को कहा गया है यहाँ पर। इसके बाद a यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास आ चुका है 10 के बराबर, और d यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारे पास है 4। तो n, a और d इन तीनों की वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स हमें दे रखा है 51, क्योंकि हमें पहले 51 टर्म्स तक का ही सम निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख देता हूँ S51, क्योंकि n की वैल्यू 51 है। दिस विल बी इक्वल टू n/2 यानी कि 51/2। ब्रैकेट के भीतर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × a हमारे पास है 10 के बराबर। तो यहाँ पर a के जगह पर मैं लिख देता हूँ 10 प्लस n-1। n हमारे पास है 51, तो यहाँ पर आ जाएगा 51 - 1 इंटू d हमारे पास है 4। तो यहाँ पर d के जगह पर हम लिख देंगे इंटू 4। तो यहाँ पर फर्दर वैल्यू आ जाएगी 51/2। अब ब्रैकेट के भीतर की अगर हम बात करें तो 2 × 10 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 20 प्लस 51 - 1 कितना होता है? ये होता है 50, और 50 × 4 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 200। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 200। फर्दर इसे सॉल्व करने पर हमारे पास है 51/2 इंटू 20 + 200 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 220 के बराबर, राइट। अब 2 से 220 को हम 110 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 51 को मल्टीप्लाई करना है 110 के साथ। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 110 को 51 के साथ। 51 को मैं लिख रहा हूँ 051। यहाँ पर सबसे पहले 1 × 0 हो जाएगा 0, इसके बाद 1 × 1 हो जाएगा 1, और 5 × 0 हो जाएगा 0, 0 + 1 हो जाएगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। इसके बाद 1 × 1 हो जाएगा 1, 0 × 0 हो जाएगा 0, और 5 × 1 हो जाएगा 5, तो 5 + 1 हो जाएगा 6, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6। और फाइनली 5 × 1 हो जाएगा 5, और 0 × 1 हो जाएगा 0, और 5 + 0 हो जाएगा 5, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5। तो इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट आ गया 51 और 110 का। ये हमारे पास आया 5610 के बराबर, और यही हो जाएगा सम पहले 51 टर्म्स तक का, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले 51 टर्म्स तक का सम हमारे पास आ गया 5610 के बराबर, है ना। तो यही क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर हमें दे रखा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। यानी कि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पहले 7 टर्म्स का सम हमें दे रखा है 49 के बराबर, और इसके अलावे उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पहले 17 टर्म्स तक का सम हमें दे रखा है 289, और हमसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमें पहले n टर्म्स तक का सम निकालना है, राइट। तो चलिए सबसे पहले इस सिचुएशन को भी हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो देखिए इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो इसका पहला टर्म यानी कि a1 यहाँ पर होगा, इसके बाद हमारे पास सेकेंड टर्म यानी कि a2 आ जाएगा, फर्दर यहाँ पर थर्ड टर्म यानी कि a3 आएगा, और इस तरह से जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 7 टर्म यानी कि a7 ये यहाँ पर कहीं पर आएगा, और फर्दर जब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि यहाँ पर कहीं पर 17th टर्म यानी कि a17 आएगा, राइट। अब देखो ये तो हमने इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पोजीशंस की बात कर ली। अब हमें वैल्यूज क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हमें सम दे रखा है पहले 7 टर्म्स तक का 49 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर मैं पहले टर्म यानी कि a1 से लेकर के a7 यानी कि 7 टर्म तक के सारे नंबर्स को ऐड कर दूं तब जो सम आएगा यही तो सम होगा ना पहले 7 टर्म्स तक का, और ये हमें दे रखा है 49 के बराबर। ये तो पहली बात हो गई। और दूसरी चीज हमें क्या दे रखी है? दूसरी चीज हमें ये बताई गई है कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पहले 17 टर्म्स तक का सम है 289। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पहले टर्म यानी कि a1 से लेकर के 17th टर्म यानी कि a17 तक के सारे नंबर्स को ऐड कर दूं तब जो सम आएगा मेरे पास यही तो सम होगा ना पहले 17 टर्म्स तक का, और ये हमें दे रखा है 289 के बराबर। और हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है?
हमें इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पहले n टर्म्स तक का सम निकालना है, राइट। तो यहाँ पर मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फर्दर जब हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर nth टर्म यानी कि a ऑफ n आएगा, और हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पर हमें पहले टर्म यानी कि a1 से लेकर के इस nth टर्म यानी कि a ऑफ n तक का सम निकालना है, राइट। बेसिकली हमें s ऑफ n यानी कि पहले n टर्म्स तक का सम निकालना है ना। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब आइए हम बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। तो देखो यहाँ पर हमें सम दे रखा है पहले 7 टर्म्स तक का 49 के बराबर, और इसके अलावा हमें पहले 17 टर्म्स तक का सम दे रखा है 289। अब अगर मैं सम यानी कि s ऑफ n की बात करूं तो s ऑफ n का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम पहले 7 टर्म्स तक का सम यानी कि s7 निकालें तो ये क्या हो जाएगा, n को हमने 7 ले लिया क्योंकि हम पहले 7 टर्म्स तक का सम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर n बाई 2 के जगह पर आ जाएगा 7 बाई 2। इसके बाद हमारे पास है 2a प्लस n हमारे पास है 7, तो यहाँ पर आ जाएगा n माइनस 1 यानी कि 7 माइनस 1 इंटू डी, राइट। अब देखो s7 यानी कि पहले 7 टर्म्स तक का सम तो हमारे पास ऑलरेडी है, ये है 49 के बराबर, तो यहाँ पर s7 के जगह पर मैं लिख देता हूँ 49। अब इसे जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 49 इज इक्वल टू 7 बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, और 6 इंटू डी हो जाएगा 6d, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6d। अब अगर मैं 2/7 से LHS और RHS दोनों पर मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर देखो RHS पर 7 और 7 कैंसिल हो जाएंगे और 2 कैंसिल हो जाएंगे, और LHS पर 7 49 को 7 टाइम्स कैंसिल कर देगा, राइट। तो यहाँ पर LHS पर हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 7 दैट इज 14, तो यहाँ पर आ जाएगा 14, दिस इज इक्वल टू 2a प्लस 6d, और इसे हम कह रहे हैं हमारा पहला इक्वेशन, राइट। अब इसी तरह से हमारे पास S17 यानी कि पहले 17 टर्म्स तक का सम भी प्रेजेंट है, तो इसकी मदद से हमारे पास एक और इक्वेशन बनेगा। अब आइए हम उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स की, यानी कि n की वैल्यू को हम ले रहे हैं अब की बार 17, तो ये हो जाएगा n बाई 2 यानी कि 17 बाई 2 2a प्लस n माइनस 1, और क्योंकि n को हमने अब की बार 17 लिया है तो यहाँ पर आ जाएगा 17 माइनस 1 इंटू डी, राइट। अब देखो S17 यानी कि पहले 17 टर्म्स तक का सम हमें दिया हुआ है, ये हमारे पास है 289, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ S17 के जगह पर इसकी वैल्यू यानी कि 289। तो इसे फर्दर सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा LHS पर 289, दिस इज इक्वल टू 17 बाई 2 ब्रैकेट के भीतर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है 2a प्लस 17 माइनस 1 हो जाएगा 16, और 16 इंटू डी हो जाएगा 16d, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 16d। अब अगर हम 2/17 से LHS और RHS दोनों पर मल्टीप्लाई कर दें तो RHS पर पहले 17 से 17 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, और लेफ्ट हैंड साइड पर अगर हम देखें तो 17 289 को 17 टाइम्स कैंसिल कर देगा, क्योंकि 17 का स्क्वायर ही तो 289 होता है, राइट। तो यहाँ पर फर्दर हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास है 2 इंटू 17 दैट इज 34, दिस इज इक्वल टू 2a प्लस 16d, राइट। और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिख दिया। अब इन दो इक्वेशंस को जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a और d की वैल्यूज आ जाएंगी, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, यानी कि इक्वेशन 2 से अगर मैं इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी। यहाँ पर पहले मैं इक्वेशन 2 लिख लेता हूँ, ये हमारे पास है 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34, और इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14, राइट। तो यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शन करना है। अब जैसे ही हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो नीचे के सारे साइंस रिवर्स हो जाते हैं, राइट। तो 2a के पहले कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। इसके बाद 6d के सामने प्लस साइन है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन, और 14 के सामने भी कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा नेगेटिव, राइट। अब देखो प्लस 2a माइनस 2a ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। इसके बाद 16d माइनस 6d ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 16d माइनस 6d ये आ जाएगा 10d के बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ LHS पर हमारे पास आ गया 10d, दिस इज इक्वल टू RHS पर हमारे पास है 34 माइनस 14। अब 34 माइनस 14 ये कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 20 के बराबर, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ गई 10d इज इक्वल टू 20। अब अगर मैं 10 से LHS और RHS दोनों पर डिवाइड कर दूं तो LHS पर 10 और 10 कैंसिल हो जाएंगे और RHS पर 10 20 को 2 टाइम्स कैंसिल कर देगा। तो इस तरह से d यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया 2 के बराबर। अब अगर d की इस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो आइए d की इस वैल्यू को हम पहले इक्वेशन में पुट करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 6 इंटू डी के जगह पर हम लिख देंगे 2, दिस इज इक्वल टू 14। फर्दर इसे सॉल्व करने पर यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस 6 इंटू 2 होता है 12। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 12, दिस इज इक्वल टू 14। अब अगर मैं 12 को RHS पर भेज दूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 14 और प्लस 12 RHS पर जाकर के हो जाएगा -12। फर्दर 2a इज इक्वल टू 14 माइनस 12 हो जाएगा 2। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2। अब अगर मैं 2 से LHS और RHS पर डिवाइड कर दूं तो LHS पर भी 2 और 2 कैंसिल 1 टाइम्स और RHS पर भी 2 और 2 कैंसिल 1 टाइम्स, राइट। तो इस तरह से a यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गया 1 के बराबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें a यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू मिल गई 1 के बराबर और d यानी कि कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया 2 के बराबर। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू 1 और d हमारे पास है 2। अब हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना था, हमें पहले n टर्म्स तक का सम यानी कि s ऑफ n फाइंड आउट करना है। अब देखो n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स और यहाँ पर क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना कहा गया है कि हमें पहले n टर्म्स तक का सम निकालना है। यहाँ पर n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, राइट। तो इस वजह से नंबर ऑफ टर्म्स को हम n ही कंसिडर करेंगे क्योंकि हमें पहले n टर्म्स तक का ही सम निकालने को कहा गया है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हमें सम निकालना है पहले n टर्म्स तक का और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो हमारे पास n की एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं तो यहाँ पर मैं नंबर ऑफ टर्म्स को n ही रहने देता हूँ, लेकिन हमारे पास a और d इन दोनों की वैल्यूज तो हैं तो इन दोनों को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा s ऑफ n इज इक्वल टू n/2। अब ब्रैकेट के भीतर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू a हमारे पास है 1 तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a की जगह पर 1 प्लस n-1 इंटू डी हमारे पास है 2 तो यहाँ पर d के जगह पर आ जाएगा 2। फर्दर इसे सॉल्व करने पर यहाँ पर आ जाएगा n/2 और ब्रैकेट के भीतर की अगर हम बात करें तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 पहले मल्टीप्लाई होगा n के साथ तो ये हो जाएगा 2n, इसके बाद 2 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ और ये हो जाएगा -2, राइट। अब अगर ब्रैकेट के भीतर अगर आप देखो तो यहाँ पर +2 प्रेजेंट है और यहाँ पर -2 प्रेजेंट है तो +2 और -2 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर फर्दर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी n/2 इंटू 2n। अब इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो फाइनली हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी n इंटू n दैट इज n²। ये हमारे पास पहले n टर्म्स तक का सम यानी कि s ऑफ n आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें पहले n टर्म्स तक का सम यानी कि s ऑफ n को कैलकुलेट करने को कहा गया था और ये हमारे पास कितना आया, ये आया n² के बराबर, राइट। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 8 और 9 समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज अभी भी रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।